नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग पटेल। आज हमारी चैनल में फिर से आपका वापस स्वागत है। तो आज हम आपके साथ में लेके आए हूँ कुछ स्पेशल वीडियो जो आप लोगों की डिमांड थी। आप लोग चाहते थे कि आने वाला है बजट, तो आप उस पे हमें बताइए कि बजट के दिन हमको कैसे काम करना है, हमारा सेटअप क्या होना चाहिए, व्यू क्या होना चाहिए, और बजट में कौन कौन के सेक्टर में आप हम देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं बजट के बाद के दिनों में। तो हम आज चर्चा करने वाले बजट की, तो अंत तक जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको आइडिया आएगा कि बजट में हम कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले काफी बजट में भी काम किया हुआ है और प्रॉफिट भी कमाया हुआ है। और बजट एक ऐसा दिन है कि उस दिन हम 6 महीने में भी लॉस किया है तो एक दिन में रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन बड़ी मूवमेंट होती है, ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो हम पॉइंट ज्यादा कैप्चर कर पाते हैं। तो एक दिन में 6 महीने का लॉस भी रिकवर कर सकते हैं, और ध्यान नहीं रखेंगे तो 6 महीने का प्रॉफिट आपका एक दिन में जा भी सकता है। तो हम आ जाते हैं बजट पे। तो बजट आने वाला है 23 को, मंगलवार को। तो बजट में क्या होने वाला है, पहले तो हम ये जानते हैं कि बजट की जरूरत क्या है। तो जो भी गवर्नमेंट है जो बजट लेके आती है तो वो बताना चाहती है कि टैक्स रेट हमारा क्या होगा, हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं कि ताकि वो सेक्टर आगे बढ़ सकता है, क्या सेक्टर में क्या चेंज होने वाला है। वो सारी चीजों का जो डेटा होता है वो पूरे साल में आता है एक बार बजट, उसमें सारी चीज दी जाती है। तो हम देखने वाले इस साल बजट में क्या होने वाला है। तो पहले हम देखते हैं जो हमारे देश में महंगाई चल रही है, तो उस पे गवर्नमेंट का क्यों क्या व्यू होने वाला है। गवर्नमेंट महंगाई कम करने वाली है, महंगाई और बढ़ाने वाली है। तो हमारे आने वाले बजट में हमको ये मालूम पड़ेगा कि महंगाई में गवर्नमेंट क्या देखने वाली है, उसके अकॉर्डिंग बजट के दिन क्या होने वाला है वो हम आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा है टैक्स, चाहे कोई भी टैक्स हो, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, तो उसमें गवर्नमेंट पब्लिक को क्या बेनिफिट देने वाली, क्योंकि सीधे असर उसका पब्लिक पे ही होने वाला है, क्योंकि वो सारे एंड में पब्लिक के ऊपर ही आता है। तो टैक्स में क्या चेंज होने वाला है, क्या चेंज करने वाली है गवर्नमेंट। और पॉइंट हमारा आता है लोन, कि जो कुछ भी हम इंडस्ट्रीज करते हैं, बिजनेस करते हैं, होम बनाते हैं, घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमको जरूरत पड़ती है लोन की। अगर मुझे भी होम लोन लेनी है तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, रेपो रेट क्या रहेगा, ये सारी चीज ये बजट में दी जाती है और उसका मार्केट पे इफेक्ट रहता है। आगे हम देखने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत। तो गवर्नमेंट की पब्लिक के लिए की योजना आने वाली है कि गवर्नमेंट पब्लिक को जॉब देने वाली है। काफी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो उसको जॉब मिल सकती है। 2 करोड़ मकान बनाने वाले हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सारी कंपनी है और उसमें और भी रॉ मटेरियल जो लगता है वो सारी कंपनी में भी हमको तेजी देखने मिल सकती है। और आगे हो गया हमारा 30% एफएनओ में जो टैक्स आने वाला है। काफी टाइम से रूमर्स चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि 30% एफएनओ में टैक्स आने वाला है। मतलब जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको इस चीज से लेना देना नहीं, जो बट पर्टिकुलर जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो उसको ये चीज देखनी जरूरी है कि इसमें इस बजट में ये क्या होने वाला है। ये सारी हमारी है अपेक्षा गवर्नमेंट से कि हमको क्या मिल सकता है, गवर्नमेंट क्या दे सकती है। तो ये अपेक्षा के ऊपर ही पूरा बजट निर्भर रहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले दिनों में, पिछले 5 साल में निफ्टी 50 ने बजट के दिन और बजट के पहले वीक में और बजट के बाद वाले वीक में कितना रिटर्न दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इस साल भी क्या होने वाला है वो हम जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2019 में आप देख सकते हो बजट के दिन कितना चेंज दिया निफ्टी ने। 20, 21, 22 और 23 में कितना कितना चेंज हुआ हुआ देख सकते हो। और प्री वीक मतलब कि बजट के पहले के वीक में यहाँ पे आप देख सकते हो कितना चेंजेस हुआ है निफ्टी 50 में। और आफ्टर बजट, बजट हो जाने के बाद वाले वीक में कितना रिटर्न दिया हुआ है। तो मेन चीज जो हमको फोकस करनी है, मेन चीज जो हमको देखनी है कि बजट के पहले के वीक में, मतलब बजट जो डेट आने वाला है उसके पहले के वीक में निफ्टी 50 की कोई भी इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया हुआ है और पिछले एक महीने में कितना रिटर्न दिया है और बजट के अगले वीक में कितना रिटर्न दिया, उससे हम जज करने वाले हैं कि नेक्स्ट बजट के दिन और बजट के बाद वाले वीक में क्या होने वाला है। तभी तो हम बजट के दिन में कैसा सेटअप बना सकते हैं वो आइडिया लगेगा
और बजट के दिन मार्केट में क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं, क्योंकि बजट के दिन मार्केट फुल वोलेटाइल होगा, बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर और नीचे की साइड बनेगी। अब बजट के दिन में ये वोलाटिलिटी में काम करके हमको अगर प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि 3-4 महीने में जो लॉस किया है वो कभी कभार ही निकल सकता है जब इतना बड़ा इवेंट होता है। लोग क्या बोलते हैं, इवेंट के दिन ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, उस दिन आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए। बट उस दिन ट्रेड अवॉइड करके क्या करना, उसी दिन तो बड़ी मूवमेंट आती है, उसी दिन तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। जब मार्केट में कुछ नहीं होता है, मार्केट साइडवेज होता है, तब लोग ट्रैप करने के लिए हमको बोलते हैं अभी काम करो। बट ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और ढंग से काम करना है, सही से काम करना है, तो ज्यादा प्रॉफिट इवेंट के दिन ही आपको हो सकता है। बट आपको काम करना है ध्यान रख के, बाकी लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो बजट के दिन हम देखते हैं कि बजट के दिन हमारा क्या सेटअप होना चाहिए। तो बजट के दिन मार्केट ओपन होते हैं, सबसे पहले तो आपको मार्केट को ओनली वॉच करना है मॉर्निंग में। मार्केट वॉच करने के बाद अराउंड 10 बजे के आसपास स्पीच चालू होगी बजट की, तब तक आप मार्केट को देखिए। मार्केट में बजट की स्पीच चालू होने के बाद मार्केट में क्या रिएक्शन आता है। मार्केट बजट चालू होने से पहले अगर ट्रेंड पकड़ता है या तो स्पीच चालू होने के बाद ट्रेंडिंग होता है, वो पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा। ट्रेंड एक तरफी ट्रेंड नहीं भी हो सकता है, काफी बार नीचे कैंडल आ जाएगी, ऊपर भी आ जाएगी, बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी। तो आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, उसी के बाद आप उसका प्लानिंग कर सकते हो। और उस दिन मार्केट में वोलाटिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा वोलेटिलिटी होने का हमको बेनिफिट उठाना है। ज्यादा वोलेटिलिटी होगी तो ज्यादा मूवमेंट होगी, तो हमको कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाना है। जब तक ट्रेंड हम कैप्चर नहीं कर पाते तब तक हमको स्कैल्पिंग ही करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग आप करोगे तो एक कैंडल में आपको 100-200 पॉइंट आराम से मिल सकेंगे। तो आपको ओनली स्कैल्पिंग पे ही ध्यान देना है जब तक आप ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हो तब तक। और जो बिगिनर है, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको उस दिन काम करना अवॉइड करना है, क्योंकि वो स्कैल्पिंग भी नहीं कर पाएंगे और उल्टा ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए उसको अवॉइड करना है। जो एक्सपीरियंस बंदे जो काम कर रहे हैं काफी टाइम से, उसको स्कैल्पिंग करने में मजा आएगी, वही स्कैल्पिंग कर पाएंगे। और अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको पहले मार्केट को एनालिसिस करना है। आपको देखना है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्राइडे को इवनिंग को, तो मंडे का दिन बाकी रहा है, मंडे के दिन के बाद बजट आने वाला है। तो आपको पहले मार्केट ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व आपको क्या करना है, आप पहले एक वीक का, लास्ट एक वीक का चार्ट देख लीजिए, बैंक निफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी में देख लीजिए, और एक महीने का चार्ट देखना है आपको, लास्ट एक मंथ का चार्ट देखना है। ये दोनों में आप क्या ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाते हो। मार्केट एक मंथ में बुलिश दिखा रहा था, एक वीक में बुलिश दिखा रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मंडे को मार्केट बंद होने के बाद आपको ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। मार्केट का व्यू क्या है वो आपको पता लग सकता है कि बजट के दिन मार्केट क्या करने वाला है। तो आपको अभी के लिए ये एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको मंडे के बाद आइडिया लग सकता है कि मार्केट क्या करने वाला है। उस दिन अगर आप काम कर रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस या तो ईएमए कुछ काम होने वाला नहीं है, उसमें कुछ काम नहीं आ सकता है, क्योंकि जब भी इवेंट होता है तब बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है, तब ये चीज कोई वर्क नहीं करती है। तो अभी के लिए पहले आप एनालिसिस कीजिए कि क्या ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं, और हमको प्लान करना है स्कैल्पिंग के हिसाब से, और स्कैल्पिंग भी आप करोगे तो भी आपको बड़े बड़े पॉइंट मिल सकते हैं। ये दो चीज आप एनालिसिस कीजिए। और दूसरा एक एनालिसिस करना है, मैं आपको खुद चार्ट पे ले जाके बताता हूँ आपको क्या देखना है। आपको चार्ट पे लास्ट 5 ईयर के चार्ट एनालिसिस करने की, जिस दिन बजट था उस दिन मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया है, उसके बाद कैसा रिएक्शन दिया है, और उसके पहले कैसा रिएक्शन दिया है। तो चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का पिछले साल का जो बजट आया था उस दिन उसने कैसी मूवमेंट दी थी। ये जो कैंडल आप देख रहे हो वो पिछले साल की कैंडल है। पिछले साल का जो बजट था उस दिन जो कैंडल बनी थी वो कैंडल है। इतना हाई लगाया, इतना लो लगाया हुआ, तो उस दिन कितना मार्केट वोलेटाइल होगा वो आप देख सकते हो। उसके अगले दिन, उसके पिछले वीक का आप देखोगे तो ऊपर से लेके नीचे तक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था। ये हमारी बनी बजट डे वाली कैंडल। तो उसके बाद उसने थोड़ा अप मूव दिया हुआ, उसके बाद वापस उसने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि आपको एक महीने का
और एक वीक का एनालिसिस करना है। तो उसके ऊपर से आपको ट्रेंड का आइडिया लगेगा कि आगे मार्केट क्या करने वाला है और बजट के दिन क्या करने वाला है। तो और हम पिछले दिन में जाके देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया हुआ है। ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट ले लिया 2022 का। 2022 में उसने कैसा मूव दिया था। तो ये कैंडल है बजट डे वाली। तो ये पिछले वीक का हम देख रहे हैं। तो पिछले वीक में उस डाउन ट्रेंड में था और बजट के दिन उसने बनाई है ग्रीन कैंडल, फिर डाउन ट्रेंड उसने कंटिन्यू कर दिया है। कि 5 साल का आप चार्ट देखोगे तो उस आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट क्या कर सकता है इस बजट में। ये हम देख रहे हैं 2021 में बजट डे। तो उस दिन ये कैंडल बनी हुई है। कितना हाई लगाया, इतना लो लगाया, कितना बड़ा मूवमेंट आया, कितना मार्केट वोलेटाइल होगा वो आप देख सकते हो। तो उसके पहले क्या किया था, तो उसके पहले वीक में मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके आगे वो अप ट्रेंड में था। तो इतने एक वीक में उसने डाउन ट्रेंड दिया हुआ है, उसके बाद वापस थोड़ा अप ट्रेंड दिया हुआ है और बाकी साइडवेज हो गया, उसके बाद वापस अप ट्रेंड में मार्केट चला गया है। तो हमको एनालिसिस करना है पिछले एक वीक का और एक महीने का। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। तो अब हम जाते हैं पिछले दिनों में और देखते हैं कि बजट के दिन में क्या क्या हुआ। ये 2020 के चार्ट में हम देख सकते हैं बजट का दिन, यहाँ पे इतना हाई लगाया हुआ है कैंडल ने, इतना लो लगाया हुआ। उसके पहले मार्केट एक रेंज में था, मार्केट पूरा ये रेंज में साइडवेज था। ये बजट वाले दिन में उसने रेड कैंडल बनाई हुई है। उसके बाद 2 दिन अप ट्रेंड में चला, वापस मार्केट रिवर्स ट्रेंड में चला गया है। और हम 2019 का भी चार्ट एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये 2019 का हम देख रहे हैं। 2019 में बजट वाले दिन में ये कैंडल बनी है। तो उसके पहले आप देखोगे तो मार्केट पूरे एक रेंज में था। तो बजट के दिन और उसके बाद वाला वीक आप देखोगे तो उसके बाद डाउन ट्रेंड में हो गया और उसके बाद वापस रिकवरी लेके अप ट्रेंड में चला गया है मार्केट। अब हम देखते हैं करंट सिनारियो क्या है मार्केट का, तभी हमें आइडिया लगेगा कि इस बजट वाले दिन में हमको क्या करना है। करंट दिन में देख रहे हो मार्केट साइडवेज की तरह धीरे 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 ऊपर की साइड मूव दे रहा है। इसको अब हम 1 वीक के चार्ट पे देखते हैं कि 1 वीक के चार्ट में मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है। ये हमने 1 वीक का चार्ट खोल के रखा है निफ्टी 50 का। तो ये जो लास्ट वीक की कैंडल है, आप उसके अगले वीक की या तो एक महीने की कैंडल देखोगे तो मार्केट बुलिश दिखा रहा है। तो अब देखना है कि बजट के दिन मार्केट बुलिश रहता है या तो बियरिश रहता है, या तो नीचे जाके वापस ऊपर रिकवरी लेता है। अगर बजट के दिन वो पॉजिटिव होता है तो उसके नेक्स्ट वीक में वो नेगेटिव हो सकता है। अगर बजट के दिन ही अगर नेगेटिव होता है तो उसके बाद आप धीरे धीरे रिकवरी करते हुए मार्केट को देख सकते हो। अभी मंडे बाकी है, मंडे को मार्केट में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में बजट के दिन क्या होने वाला है। बाकी मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी एक दिन बाकी है, मंडे को पता चलेगा मार्केट क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं सेक्टर का व्यू क्या होगा। गवर्नमेंट जो बजट लेके आ रही है तो कौन से सेक्टर में क्या देने वाली है, कौन से सेक्टर में बढ़ोतरी होने वाली है, कौन से में ज्यादा काम हो सकता है। तो सेक्टर व्यू में हम देखेंगे एक तो फाइनेंस फील्ड। फाइनेंस में टैक्स बढ़ोतरी कर रही है, कट कर रही है, इंटरेस्ट में क्या हो रहा है उसका सीधा इफेक्ट जो फाइनेंस फील्ड में जो बैंक्स है और प्राइवेट सेक्टर है वो सारे में इफेक्ट होगी। तो फाइनेंस फील्ड पे हमको वॉच रखना है, फाइनेंस के स्टॉक में क्या हो सकता है उस पर वॉच रखना है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट योजना नई नई लेके आने वाली है, उसने बोला है कि 2 करोड़ मकान बनाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे। तो इनसे जुड़ी हुई जो भी कंपनी है, जो भी सारी कंपनी है, उसके स्टॉक में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऑटो सेक्टर में अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रही है तो उस पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है। डीजल गाड़ियां बंद हो रही है, अभी इथेनियम पे गाड़ियां जा रही है, इलेक्ट्रिक पे जा रही है, पेट्रोल के साथ चलती है जो, वो सब ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ा फोकस गवर्नमेंट का है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे। तो इलेक्ट्रिकल के साथ जुड़ी हुई जो भी कंपनियां है, जो भी उसके साथ काम कर रही है, उसके बारे में अगर बजट में कुछ गवर्नमेंट लाती है तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है उसके स्टॉक में
कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो सोलर इंडस्ट्रीज है उस पे भी गवर्नमेंट बजट में कुछ ना कुछ लाएगी, तो उसके स्टॉक में भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। और अब बीच में आपने देखा होगा रेलवे के स्टॉक, जबरदस्त तेजी आई थी रेलवे के स्टॉक में। तो इस बार भी गवर्नमेंट क्या, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जुड़ाव, सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी रेलवे से ही है, तो रेलवे में गवर्नमेंट क्या लेके आती है। बीच में रेलवे में आपने बहुत बड़ी तेजी देखी होगी, उसकी जितनी कंपनियां है, तो इस बार भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रेलवे में लेके आने वाली है। और हो गया डिफेंस, 2-4 दिन, एक वीक पहले भी आपने देखा होगा कि डिफेंस वाले जो भी स्टॉक है उसमें तेजी दिखने को मिलेगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, देश को आगे बढ़ना है, तो डिफेंस व्यवस्था है जो गवर्नमेंट को, उसमें कुछ ना कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो डिफेंस के स्टॉक में भी कुछ ना कुछ होने वाला है, तो आप उस पर भी नजर रख सकते हो। अब ये सारा स्टॉक है कि बजट के दिन और बजट के बाद वाले दिन इस ये स्टॉक में क्या हो सकता है। तो मैं, मेरी टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो उसमें सारा अपडेट आपको मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक आप आगे के लिए व्यू में रख सकते हो, कौन से स्टॉक में काम कर सकते हो। तो जो बजट में ये हमारी अपेक्षा है, ये सेक्टर में हम व्यू देख सकते हैं। और जो मैंने आपको बजट के दिन कैसे काम करना है, पिछले दिनों का पहले आपको एनालिसिस करना है, एक वीक का एनालिसिस कीजिए, एक मंथ का एनालिसिस कीजिए, उसमें मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया है, मार्केट आगे क्या कर सकती है बजट के दिन में। तो जो मैंने आपको बोला कि एक वीक का आप चार्ट देखिए, एक मंथ का चार्ट देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर पाओगे कि बजट के दिन क्या होने वाला है। बट मंडे को अभी मार्केट चालू है, मंडे को मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम बजट के दिन आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा सेटअप क्या रहेगा। बट आपको मेनली फोकस करना है स्कैल्पिंग पे, ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं करनी है, क्योंकि स्कैल्पिंग भी आप करोगे तो भी आपको बड़े पॉइंट कैप्चर करने मिल जाएंगे। और आप लोगों में से काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप भी लाइव आके बताइए मार्केट में क्या हो सकता है, हमको समझाइए। तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ लाइव जुड़ सकूं और आपको बता सकूं कि क्या होने वाला है मार्केट में और कैसा मार्केट का रिएक्शन होने वाला है। तो जो हमारी ये अपेक्षा है वो मंगलवार को पता लगेगी कि मार्केट में क्या होने वाला है, हमारी अपेक्षा सही रहेगी, क्या होने वाला है मार्केट में, कौन से सेक्टर में तेजी रहने वाली है, कौन से सेक्टर में मंदी आ सकती है। क्योंकि हमारे अपेक्षा के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो कुछ ना कुछ तेजी मंदी होने वाली है। तो मिलते हैं बजट के दिन। थैंक यू। जो नए हैं हमारे चैनल पे वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे और आप कुछ ना कुछ सीख पाओ और आगे बढ़ पाओ।